निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 9 रुपए कमी के बाद 180 रुपए 45 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता, नई कीमत 204 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुआशी मैदान से अच्छी खबर आ गई। $3 अरब स्टैंड बाई प्रोग्राम के लिए IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय हो गया। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से $70 करोड़ की दूसरी किस्त जल्द मिलेगी। बिजली गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट, दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। बजट पॉलिसियों में तसलसल आ रहा है, IMF का एतराफ। IMF का पाकिस्तान को बैरूनी खतरात से होशियार रहने का मशवरा। जियोपॉलिटिकल तनाज़ात और आलमी मालियाती हालात के बायस बुनियादी अशिया महंगी होने के असरात पड़ने का खदशा। महंगाई रोकने के लिए फाल मॉनिटरिंग, रुपए की कदर पर असरअंदाज होने के लिए इंतजामी इक़दामात से गुरेज और मैक्रो इकोनॉमिक पायदारी पर जोर। निगरान हुकूमत ने अखराजात में कमी, टैक्सों का दायरा बढ़ाने, तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानियां करा दी। मईशत पर IMF के मस्बत रद्द अमल का असर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी। इंडेक्स पहली बार 56,680 पॉइंट्स की बुलंद सतह को छू गया। निगरान वफाकी काबीना ने डॉलर बिजनेस करने वाले बैंकों पर 40% विंडफॉल टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। सिर्फ एक बार ही लागू होगा। 226 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी पर मजीद गौर की हिदायत। अगले मंगल को मुनसिफाना सिफारिशात तलब कर ली। सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली के बजाय रकम देने। नजर सानी शुदा हज पॉलिसी, पेट्रोलियम डिवीजन मंसूबों के लिए ज़िमनी ग्रांट मंजूर। ECL में नाम शामिल करने और खारिज करने से मुतालिक ज़ेली कमेटी की सिफारिशात भी मंजूर कर दी गई। वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी, बाबर आजम की कप्तानी ले डूबी। तीनों फॉर्मेट में टीम की क़यादत छोड़ने का ऐलान, सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी की पेशकश कबूल करने से इनकार। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी परफॉर्मेंस जारी रखने का अज़्म। PCB ने शान मसूद टेस्ट और शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए। वनडे की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। तमाम कोचिंग स्टाफ भी ओहदों से फारिग, जिम्मेदारियां तब्दील कर दी गईं। वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर और मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर PCB मुकर्रर किए जाने का इम्कान। 2019 में सरफराज को हटाकर बाबर को कप्तान बनाया गया। बतौर कप्तान 71 T20 में से 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई, कोई बड़ा टाइटल भी न जितवा सके। 2020 से बतौर वनडे कप्तान 43 मैचेस खेले, 26 जीते। बाबर आजम कप्तानी मिलने के बाद इनफरादी तौर पर भी मुतासर न कर सके। 6,292 रन बनाए, बड़े इवेंट्स में फ्लॉप नजर आए। वर्ल्ड कप में भी 9 मैच खेलकर सिर्फ 320 रन बना सके। पिच टेम्परिंग की गूंज में वर्ल्ड कप का मेजबान भारत फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिया। 398 रन के ताक़ुब में कीवीज 327 रन पर हिम्मत हार गए। डेरल मिचेल 134 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग 7 कीवीज का शिकार करके प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज ले उड़े। भारत का जेंटलमैन गेम के साथ भी खिलवाड़, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की पिच तब्दील करा दी। बरतानवी मीडिया ने भारत की पिच टेम्परिंग का पोल खोल दिया। भारतीय बोर्ड ने कीवी टीम को स्पिनर्स के जाल में फंसाने के लिए 2 मैचेस के इस्तेमाल शुदा पिच पर मैच रखवा दिया। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील। वफाकी हुकूमत ने कमीशन को जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह, साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान अरकान में शामिल। 2 माह में रिपोर्ट पेश करना होगी। अटॉर्नी जनरल ने नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन साबिक वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकेगा। अदम पेशी पर गिरफ्तारी की भी इजाज़त, अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। समाअत 2 माह के लिए मुलतवी। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज। 4 साल तक इस केस को लटकाए रखा। आप अब भी सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शेख रशीद से इस्तफसार, कुछ गलत फहमी हो गई थी। दरखास्त दायर करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा था। शेख रशीद का चीफ जस्टिस से मकालमा, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म। कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर हुई। PTI के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद किए जाने का तहरीरी फैसला जारी। जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा ट्रायल नहीं बल्कि ओपन ट्रायल ही है। फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ शाह महमूद की दरखास्त भी मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक खातून अव्वल की जानिब से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। तब्दीली लाने वाले 4 साल में सिर्फ हसद और गालियां मुआशरे में लाए। 5 साल किसी और को नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
इतनी तेजी से महंगाई कभी नहीं बढ़ी। बिजली का बिल देने के लिए लोग जायदाद फरोख्त करने लगे। लीगी कायद ने आइंदा हुकूमत बनाने की सूरत में बिजली के बिल खत्म करने का वादा भी कर दिया। वजीर आज़म वही होगा जिसे अवाम मुंतखब करेंगे। कौम नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएगी तो सब कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ का मुखालफिन को रोने धोने और इल्ज़ामात लगाने के बजाय अपनी गलतियां तलाश करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो को छोटा भाई करार दे दिया। लश्करी और असलम लईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। अल शिफा अस्पताल में निहत्ते मरीजों के कत्लेआम के बाद इसराइली फौज की वापसी। अस्पताल में हमास का कोई रुकन न मिला। हमास ने अल शिफा अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। गाजा पर सेहूनी हमलों के 40वें रोज भी बमबारी। मुकम्मल मुहासरे में फंसे 23 लाख फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग। पानी है न खाना, ईंधन खत्म, मुवासली निज़ाम भी काट दिया गया। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को में बड़े मुजाहिरे। फिलिपाइन में अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाज। नीदरलैंड्स में स्कीपोल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। तेहरान में गाजा के शहीद बच्चों की याद में रैली। इसराइल से मुताल्लिक़ कैनेडियन हुकूमत की पॉलिसी पर अवाम सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट में देखकर मुजाहिरीन ने घेर लिया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करवाने का मुतालबा। जिला टांग के इलाके करीमचंद खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन। कई ठिकानों का सफाया। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों समेत अक़लियतों की बदतरीन नस्लकशी। मसाजिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे भी गैर महफूज। मकबूजा कश्मीर में 24,496 मजहबी मकामात सरकारी तहवील में। पाकिस्तान ने भारत का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। डोजियर के जरिए भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रुकवाने का मुतालबा। कराची का मास्टर प्लान गायब होने के बाद नए मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी गई। मास्टर प्लान महकमे का 36 माह में काम मुकम्मल करने का दावा। नया मंसूबा आइंदा 50 साल के लिए करामत होगा। पत्थरों, सब्जियों और फलों को पीसकर हासिल किए गए रंगों का खूबसूरत इस्तेमाल। कराची में कुदरती रंगों के बने फनपारे अपनी मिसाल आप। खालिस सोने का इस्तेमाल भी देखने वालों को भा गया। समाजी मसाइल पर तलबा और तालिबात की जानदार अदाकारी। लाहौर में पहले इंटर यूनिवर्सिटी थिएटर फेस्टिवल का आगाज हो गया। ज्वेलरी, मलबूसात और खाने पीने के स्टॉल्स पर भी रश लगा रहा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जापानी सकाफत के रंग सज गए। जापान फेस्ट में पाकिस्तानी फनकारों ने दोस्त मुल्क के लोक किरदारों का रूप धारा। दिलफरेब परफॉर्मेंस पर शुरका के चेहरे खिल उठे। समाजी मसाइल पर तलबा और तालिबात की जानदार अदाकारी। लाहौर में पहले इंटर यूनिवर्सिटी थिएटर फेस्टिवल का आगाज हो गया। ज्वेलरी, मलबूसात और खाने पीने के स्टॉल्स पर भी रश लगा रहा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जापानी सकाफत के रंग सज गए। जापान फेस्ट में पाकिस्तानी फनकारों ने दोस्त मुल्क के लोक किरदारों का रूप धारा। दिलफरेब परफॉर्मेंस पर शुरका के चेहरे खिल उठे।